हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आपका विनीत भैया और मेरे सीनियर भाई को विनीत, है ना। सीनियर जूनियर जितने भी छोटे नन्हे मुन्ने जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी सिस्टर ब्रदर हैं, जूनियर सीनियर, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। तो मैं फिर से आज आ गया हूँ। तो आज लास्ट बायोलॉजी का चैप्टर है। मैंने वो हेरिडिटी में बोला था, लास्ट थोड़ा भूल गया था, कोई दिक्कत नहीं। तो आज लास्ट बायोलॉजी का चैप्टर है ना, आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट पेपर के इफेक्टली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो क्वेश्चन भी आते हैं 5-6 नंबर के इससे। तो आज आते हैं इससे क्वेश्चन लगभग, ठीक है। नहीं आएगा 2-3-4 नंबर का तो आ ही जाएगा, आता ही। तो अब सीबीआईसी बोर्ड भी शायद पास आने वाला है मेरे ख्याल से, है ना। सीबीआईटी बोर्ड भी 25-26 को है आपके फरवरी को। तो उस प्रकार से भाई साहब तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। तो लास्ट ये चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट। इसके बाद आपका कुछ 2-3 दिन बाद क्या आएगा भाई, क्वेश्चन आएगा बायोलॉजी का, फिर हम करेंगे, ठीक है। तो आज मैं सेशन ज़्यादा मैं इंटर ब्ला ब्ला नहीं करूँगा, ठीक है। आज जो है हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि हमारा जो है टाइमिंग है 45 से 50 मिनट में ये कंप्लीट करना आवर इन्वायरमेंट को और अच्छे से समझना, ठीक है। तो ना टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, ठीक है। आवर इन्वायरमेंट मतलब समझ गए कि पूरा हमारा जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है पूरा, है ना, जिससे हम लोग जीते हैं बिकते हैं, वो होता है, ठीक है। यहाँ पे प्लांट भी आ जाता है ना, यहाँ पे ह्यूमन भी आते हैं, जहाँ पे सब कुछ बैक्टीरिया माइक्रो से लेके लिविंग से लेके नॉन लिविंग, जिसमें भी जान है नहीं जान है डजेंट मैटर, जितने भी नॉन लिविंग लिविंग थिंग है सब प्रेजेंट होके एक इकोसिस्टम बताते हैं। एक इकोसिस्टम, इको मतलब जो चल रहे हैं हम लोग, है ना, हम जो रोज डेली प्रोसेस चल रहे हैं वो इकोसिस्टम बनाते हैं। तो उसी को हम आवर इन्वायरमेंट कहते हैं। पूरा इन्वायरमेंट जो चल रहा है, जैसे कि अगर मैं कहूँ एक सर्कल लेते हैं, एक सर्कल में ये क्या है, आर रेडियस, कहाँ से ये रहा ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये ऐसे v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 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 v वेलोसिटी, फिर ये v वेलोसिटी मूव करेगा। तो भाई साहब ये जो मूव कर रहा ऑब्जेक्ट, ये इधर से मूव कर रहा है, इसके परपेंडिकुलर रेडियस को, भाई साहब ये क्या कर रहा है। तो यही तो इकोसिस्टम होता है कि फिर से यहां से चला, फिर यहां वापस आ गया, फिर से यहां चला, फिर वापस आ गया। इसी तरीके से हमारा जो लिविंग एंड नॉन लिविंग, जैसे लिविंग में क्या आ जाता है, प्लांट आ जाता है, और वहीं पे नॉन लिविंग में क्या आ जाता है, वाटर आ जाता है। अरे मेरी बात समझ रहा है क्या? तो ये जो प्लांट है ये लिविंग है, और जो वाटर है नॉन लिविंग है। तब भी रूट से क्या कर रहा है, प्लांट अपना वाटर ले रहा है, और उससे अपना क्या कर रहा है, खाना बना रहा है, फोटोसिंथेटिक के प्रोसेस से। और जो खाना बन रहा है, वो जो खाना बन रहा है एंजियोस्पर्म से, एंजियोस्पर्म जो बनता है, ठीक है, आगे जाके पढ़ोगे, जो फल होता है, फल जो होता है उसे एंजियोस्पर्म कहते हैं, है ना। प्लांट किंगडम में भी होता है, फंगी होता है, ब्रायोफाइट होता है, तो अलग अलग फॉर्मेशन में होता है। तो आगे जाके अच्छे से पढ़ोगे, 9th क्लास पढ़ोगे। तो ये जो फॉर्मेशन हुआ, ये जो खाना हमारा बना, उसी को हम लोग टेक करते हैं। अब जो ये खाना प्लांट, देखो मेरी बात समझो, मैं तुम्हें इकोसिस्टम, सबसे पहले हम ये बात समझते हैं ना। तो ये आवर एनवायरनमेंट क्या होता है, पूरा इकोसिस्टम, जैसे हो गया प्लांट हो गया, ये वाटर हो गया, है ना, वाटर इसको देगा, फिर प्लांट इसको गेन करेगा, फिर ऑक्सीजन छोड़ेगा, फिर एंजियोस्पर्म बनाएगा, उसके खाएंगे, ऑक्सीजन गेन करेंगे, फिर ये करेगा। तो ये इकोसिस्टम चलता रहता है, जो पूरे एनवायरनमेंट पर्यावरण को लेकर चलता है। तो आवर एनवायरनमेंट, इसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले इसको समझने के लिए क्या होता है, व्हाट इज एन इकोसिस्टम। क्योंकि भाई साहब इकोसिस्टम ही एक ऐसा होता है कि पूरे आवर एनवायरनमेंट को क्या करता है, सेट करके रखता है। मेरी बात तो समझ में आया नहीं, ये तो पता होगा, ठीक है सर। ये इकोसिस्टम क्या होता है, इको सिस्टम, सिस्टम का मतलब कोई प्रोसेस, जैसे कि हम कहते हैं भाई सिस्टम खोल, भाई सिस्टम खोल, कोई खराबी होगा इसी में होगा। तो कोई प्रोसेस जो होता है ना, उसका सिस्टम। जैसे कि हम लोग चल रहे हैं, हम लोग क्या होता है, रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, फिर खाते हैं, फिर सो जाते हैं, रात को, ये हमारा सिस्टम है, ये प्रोसेस है हमारा, ये हमारा प्रोसेस है। इको क्या हो गया, जो वातावरण है, जो लिविंग और नॉन लिविंग फॉर्मेशन करके जो चल रहे हैं। जैसे मैंने क्या किया, वाटर क्या हो गया, चलो मैं एक इकोसिस्टम को एक मस्त फॉर्मेशन में समझाता हूं, ठीक है। अब जो है पाउंड जो होता है, पाउंड मतलब होता है नदी, जहां पे देखो ये क्या हो गया, मान लो कि पाउंड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये पानी है, ठीक है। ये क्या है भाई साहब, पानी है। ये क्या है, वाटर है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया भाई साहब, एक प्लांट बना दिया। ये क्या भाई साहब, प्लांट है, ठीक है, हाँ ना। ये क्या है भाई साहब, प्लांट। और ये क्या भाई साहब, कुछ रॉक है। ये क्या है भाई साहब, कुछ रॉक है, पत्थर वत्थर है। अब ये क्या हो गया, वाटर क्या हो गया भाई साहब, नॉन लिविंग। प्लांट क्या हो गया,
लिविंग। अब इकोसिस्टम समझ, यहां ध्यान दे। ड्राइंग से जितना अच्छा समझेगा, मतलब कुछ ऐसे फॉर्मेशन करके समझाऊंगा, लिखने से तो अच्छा है, समझ जा। तो ये क्या हो गया, वाटर क्या हो गया, नॉन लिविंग। प्लांट क्या हो गया, लिविंग। अब वाटर क्या प्लांट क्या करता है, यहां से तुम्हें पता होना चाहिए, रूट क्या होता है, जो वाटर को ले जाता है कहां, लीफ के ऊपर। यहां पे क्या होगा भाई साहब, कोई लीफ के ऊपर ले जाएगा। लीफ के ऊपर भाई साहब, लीफ के ऊपर क्लोरोप्लास्ट रहता है, उसके अंदर क्लोरोफिल रहता है। ये सब तो पता है ना। फोटोसिंथेटिक प्रोसेस करेगा, लाइट आएगा, इसमें प्रोसेस होगा, खाना बनेगा, है ना। एंजियोस्पर्म में वो खाना हमें खाने को मिलेगा, और ऑक्सीजन जो स्टोमेटा से बाहर निकलेगा, वो ऑक्सीजन हम गेन करेंगे। उसके बाद हम अपना लाइफ जी पाएंगे। अब वो ऑक्सीजन हमारे में जाके एनर्जी बनाएगा, उससे हम एनर्जी ले पाएंगे। जो हम फल फ्रूट खाते हैं, इसमें जो फल आ गया, फ्रूट आ गया, जो एंजियोस्पर्म में फल फ्रूट आ गया, है ना, फल फ्रूट आ जाता है, गोभी गया, है ना, कुछ भी चीज आता है, फल फ्रूट सब आ जाता है, तो उसको हम तोड़ के बना के खाते हैं, उससे हम अपना एनर्जी ले पाते हैं, है ना। तो ये एक इकोसिस्टम है मेरे भाई। ये वाटर भी देखो, इकोसिस्टम में सब एक दूसरे से ज्वाइंट अप रहते हैं। जैसे वाटर हो गया, प्लांट हो गया, ह्यूमन हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, बैक्टीरिया का, सब एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, और सब एक दूसरे से ज्वाइंट होकर भाई एक इकोसिस्टम चलाते हैं। एक गाड़ी को चलाते हैं, ये गाड़ी जो है ना, इस गाड़ी को चला कौन कौन रहा है, इस गाड़ी को लिविंग भी चलाना। लिविंग का मतलब हो जाता है प्लांट भी आ जाना, एनिमल भी आ जाना, और सब कुछ लिविंग का जिसके अंदर एनर्जी है वो सब आ जाना, और नॉन लिविंग आ जाना। ये दोनों मिलकर इस गाड़ी को चलाते हैं, और ये गाड़ी चलती है। अगर ये गाड़ी नहीं चलेगी ना, तो सब बर्बाद हो जाएगा। एक भी ये जो है ना, ये जो इकोसिस्टम है ना, ये एक फॉर्मेशन में लगा हुआ है, एक भी चीज गिरेगा ना, सब बर्बाद हो जाएगा। समझ में आया? तो चल एक बार देखते हैं क्या होता है। व्हाट इज द इकोसिस्टम? इन इकोसिस्टम इज द सिस्टम वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब होता है बैक्टीरिया हो जाता है, ठीक है। प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोनेंट समझाता हूं। कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोनेंट्स का मतलब होता है अबायोटिक, बायोटिक मतलब एक लिविंग एक नॉन लिविंग, जिसके अंदर प्राण हो, जिसके अंदर जान नहीं हो, जिसके अंदर एनर्जी हो, जिसके अंदर जान नहीं हो, उसी को कहते हैं कंपोनेंट्स। इसी को अभी समझाऊंगा। तो क्या होता है, सिस्टम बात है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट। ये क्या करते हैं, ये दोनों मिलके इंटरेक्ट करके क्या करते हैं, इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं, जिससे हम लोग सब जी पाते हैं। ठीक है सर। अब होता है क्या, ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग डिपेंड ऑन अर्थ अदर एंड वर्क टुगेदर टू मेंटेन बैलेंस। लिविंग और नॉन लिविंग क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग एक दूसरे से क्या होता है, डिपेंड होते हैं। जैसे कि प्लांट को क्या चाहिए था, वाटर चाहिए था, किस लिए खाना बनाने के लिए, है ना, खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेटिक होता है। तो क्या होता है, यही चीज कह रहा है इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम क्या कह रहा है, वर्क टुगेदर, साथ में वर्क करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डिपेंड होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं भाई साहब, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। अच्छे से पढ़ेंगे कैसे डिपेंड होते हैं, नहीं डिपेंड होता है। तो इकोसिस्टम वही हो जाता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, एनिमल, माइक्रोस्कोप, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, एक दूसरे से एक दोनों क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं और अपना क्या करते हैं, काम करते हैं। उसे इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, जंगल के इकोसिस्टम में हो गया, सॉइल भी है, सॉइल क्या भाई साहब, नॉन लिविंग है, और क्या प्लांट क्या है, लिविंग है, उसके अंदर जुड़ा हुआ है, तो बारिश सारा तो वो फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये सब हो जाता है अलग अलग फॉर्मेशन। फॉरेस्ट हो जाता है, पाउंड हो जाता है। पाउंड का मतलब हो जाता है हमारा नदी वदी देखे होंगे, वहां पे बहुत सारे लिविंग भी होंगे, नॉन लिविंग होंगे, मतलब कि पाउंड हो जाता है, नदी हो जाता है, प्लांट हो जाता है, रॉक हो जाता है, और कुछ फॉर्मेशन हो जाते हैं, ठीक है। पत्ती छोटे छोटे हो जाते हैं, पाउंड नदी जैसा देखे होंगे। तो ये हमारा हो जाता है इकोसिस्टम, ठीक है। और वो ग्रास लैंड इकोसिस्टम, ग्रास इकोसिस्टम में हो जाता है, जहां पे ग्रास लैंड हो जाता है। और इक्वेटिक मतलब पानी का, पानी में जो भी ऑर्गेनिज्म रहते होंगे, तो अपना इकोसिस्टम, अपना वातावरण परमिशन से इकोसिस्टम चलाते होंगे। तो ये अलग अलग जगह हो रहा है। जैसे मैं अगर धरती पे हूँ, मैं अगर अर्थ पे हूँ, तो भाई साहब यहाँ पे मैं क्या हूँ, लैंड पे हूँ। तो लैंड पे क्या हूँ, ट्रेस्टाइल हूँ। लैंड पे क्या हूँ, लैंड से सांस ले रहा हूँ, सुबह उठ रहा हूँ, एक्सक्रीशन कर रहा हूँ, लाइफ प्रोसेस सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हूँ। इक्वेटिक है तो मतलब पानी में रहने वाला जानवर, उसके लिए इकोसिस्टम अपना अलग है। मतलब इकोसिस्टम एक फॉर्मेशन चल रहा है, लेकिन डिपेंड हो रहा है कि ऑर्गेनिज्म कहाँ है।
तो वही चीज है ना, फॉरेस्ट इकोसिस्टम अलग हो रहा है, पाउंड इकोसिस्टम सब एक ही फॉर्मेशन में चल रहा है, वो तो एक ही फॉर्मेशन में है, ठीक है, लेकिन डिपेंड हो रहा है ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन, जैसे फॉरेस्ट में अलग होगा, पाउंड में अलग होगा, ग्रास में होगा, एक्वेटिक है तो पानी वाला है तो पानी में अलग होगा। तो ये हो जाता है इकोसिस्टम, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग इंटरेक्ट करके डिपेंड करके एक दूसरे क्या करते हैं, हमारा एक इकोसिस्टम चलाते हैं। समझ में आ गया? लाइक फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पाउंड इकोसिस्टम, ग्रास इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। समझ में आ गया? आगे हम फटाफट चलते हैं यार। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। ओके सर, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। ओके, कितने टाइप्स होते हैं इकोसिस्टम के? दो टाइप्स होते हैं इकोसिस्टम, एक नेचुरल इकोसिस्टम, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अच्छा, नेचुरल इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? कॉमन सेंस होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए। नेचुरल मतलब नेचर ने जो हमें दिया है। नेचर ने क्या दिया है हमें? नेचर ने हमें क्या दिया? इकोसिस्टम में क्या दिया है? प्लांट दिया है ना। अब क्या होता है, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो भाई साहब, नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है? कॉमन सेंस, नेचर ने जो दिया है, ठीक है, नेचर ने दिया है। नेचर इकोसिस्टम क्या होता है? नेचर इकोसिस्टम आर फॉर्म बाय नेचुरल इटसेल्फ विदाउट ह्यूमन एफर्ट। मतलब क्या होता है? नेचुरल इकोसिस्टम वो होता है जो नेचर क्या करता है, नेचर खुद इटसेल्फ अपने आप प्रोड्यूस होता है, उसमें ह्यूमन का कोई एफर्ट नहीं होता है, जो नेचुरली प्रोड्यूस है। प्लांट हो गया, लाइक आप देख सकते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं प्लांट हो जाता है, ग्रेस हो जाता है, फॉरेस्ट हो जाते हैं, ये सब क्या होते हैं? नेचुरल हो जाते हैं, जो नेचर ने प्रदान किया है। सॉइल हो जाता है, तो ये सब क्या हो जाता है? नेचर ने प्रदान किया है। नेचुरल इकोसिस्टम के भी दो टाइप्स हो गए। नेचुरल इकोसिस्टम के टाइप्स देख लो, एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। बेटा, नेचुरली इकोसिस्टम का मतलब ये चीज हो गया कि नेचर ने जो हमें प्रोवाइड किया, जैसे कि प्लांट हो गया, जैसे कि सॉइल हो गया, है ना, और बहुत सारी चीज जो इकोसिस्टम नेचुरली फाउंड अप हो रखा है, ठीक है। तो वो हो जाता है दो फॉर्म में। क्यों दो फॉर्म में हो जाता है नेचुरल इकोसिस्टम? क्योंकि रहने का तरीका होता है ना। एक हम देखो, एक हम क्या है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। हम क्या है भाई? टेरेस्ट्रियल है, मतलब हम जमीन पे रह रहे हैं, मतलब हम जो सांस ले रहे हैं ना, हम जो सांस ले रहे हैं वो फिजिकली हम नॉस्ट्रल से ले रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं? नॉस्ट्रलाइज से हम लोग सांस, दो छेद के सांस हम फिजिकली ले रहे हैं। लेकिन इक्वेटिक मतलब जो दूसरा इकोसिस्टम होता है, इक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले, जैसे फिश हो गया, वो सब कैसे सांस लेते हैं? अपने गिल से लेते हैं, मतलब मुंह से क्या करते हैं? वाटर को गेन करते हैं। क्यों गेन करते हैं? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन रहता है, उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए। वाटर को गेन करता है और ऑक्सीजन लेके जितना पानी रहता है, वेस्ट पानी रहता है, वो गिल से वापस कर देता है। इसलिए क्या हो जाता है? नेचुरल के दो टाइप्स, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल मतलब होता है फॉरेस्ट होता है, ग्रास हो जाता है, डेजर्ट मतलब फॉरेस्ट आपने देखा होगा, जंगल झाड़ जंगल, वो भी एक इकोसिस्टम है, वो टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे है, ठीक है। और ग्रास लैंड, ग्रास मतलब पत्ती झुरी झुरी होते हुए ग्रास लैंड होता है, वो भी क्या है? लैंड पे है। और डेजर्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट मतलब होता है जहां पे सूखा, राजस्थान हो गया, वो भी एक इकोसिस्टम है लैंड पे। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कह दिए। एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, पाउंड हो जाता है, जहां पे है ना नॉन लिविंग होता है, पेड़ भी होता है, पानी भी होता है और फूल भी होता है, तो पाउंड हो जाता है ना। उसके बाद दूसरा क्या हो जाता है? रिवर हो जाता है, नदी हो जाता है, सी हो जाता है, ये इकोसिस्टम होता है एक्वेटिक, ठीक है। उसके बाद दूसरा हो जाता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब होता है वो इकोसिस्टम होता है जो क्रिएट करा रहता है ह्यूमन ने और मेंटेन करते हैं इस इकोसिस्टम के। इंग्लिश देख लीजिए, दिस इकोसिस्टम इज क्रिएट एंड मेंटेन बाय ह्यूमन। एग्जांपल क्रॉप फील्ड, गार्डन, क्या हो जाता है? क्रॉप फील्ड हो जाता है, मतलब अच्छा। अब आर्टिफिशियल मतलब होता है, मैंने लाइव प्रोसेस में नहीं, हाँ लाइव प्रोसेस मैंने बताया था, जब किसी की किडनी फेल हो जाती तो नेचुरल जो कहां से आया है, हमारे मम्मी पापा से ही आया है, नेचुरल किडनी, ठीक है, यहाँ के कुछ नहीं हुआ, नेचुरलिटी हमें मिला है, ठीक है। तो वो जो किडनी हमें मिला है, अगर वो किडनी फेल हो जाती तो हम लोग क्या करते हैं ब्लड को चेंज, किडनी का काम क्या होता है? ब्लड को चेंज करना। क्यों चेंज करना? कि जितने वेस्ट बने हैं उसको चेंज करके साफ करना। तो वही आर्टिफिशियल फॉर्म में करवाने जाती, इसीलिए आर्टिफिशियल मतलब वो कौन बनाता है? मशीन, आदमी ही तो बनाएगा ना आर्टिफिशियल मशीन जो किडनी का खून चेंज करता है। तो इसी तरीके से आर्टिफिशियल कौन बनाएगा? ह्यूमन मेंटेन करेगा। जैसे क्रॉप फील्ड हो गया, कैसे पानी वानी देते रहते हैं, क्रॉप फॉर्मेशन करते रहते हैं, दाना दे दिया, तो ह्यूमन ही मेंटेन करते हैं ना। जैसे कि गार्डन में पेड़ वेड़ काटना, सब कुछ पानी वानी सब कुछ देना, तो ह्यूमन ही मेंटेन करते हैं ना, ह्यूमन ही फॉर्मेशन करे, लगा दे भाई, उग गया,
ठीक है। एक्वेरियम जो हमारा मछली का कांच होता है, जहाँ पे सब कुछ होता है, छोटा छोटा पेड़ भी होता है, आर्टिफिशियल सब कुछ मछली दिया रहता है, तो वो भी तो एक इकोसिस्टम फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सब हो जाता है नेचुरल इकोसिस्टम होता है, एक आर्टिफिशियल। टाइप्स ऑफ दो इकोसिस्टम, नेचुरल हो गया, आर्टिफिशियल। नेचुरल जो नेचर के इटसेल्फ से बना है विदाउट ह्यूमन एफर्ट, जैसे कि दो पार्ट हो जाते हैं नेचुरल के भी। एक हो जाता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो लैंड पे रहते हैं, जो लैंड पे है, फॉरेस्ट हो गया, ग्रास लैंड हो गया, डेजर्ट, नेचुरल की बात हो रही है। इक्वेटिक हो जाता है जैसे कि पाउंड हो गया, रिवर हो गया, सी हो गया, ये सब क्या हो गया इक्वेटिक, ठीक है। आर्टिफिशियल हो जाता है जिसमें ह्यूमन एफर्ट डाल के, देखो दिस इकोसिस्टम इज क्रिएट एंड मेंटेन इन ह्यूमन, जैसे क्रॉप हो गया, गार्डन हो गया, और मछली का कांच इक्वेरियम हो गया, इक्वेरियम हो जाता है। तो ये सब क्या हो जाता है हमारे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम, ब्ला 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 ब्ला। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अरे भाई साहब, अब हम लोग क्या समझते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। बेटा देख, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि इकोसिस्टम जो बना है दो टाइप इको, जैसे कि हम कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम कहते हैं। ये इकोसिस्टम जो पार्ट से बना है उसी को हम कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम कहते हैं। उसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक हो जाता है बायोटिक कंपोनेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, समझना। एक हो जाता है अबायोटिक जो नॉन लिविंग है। मैंने तुझसे क्या कहा था, इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम वो होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिपेंड होके पूरा एक इकोसिस्टम बनाते हैं और लाइफ को मेंटेन करके रखते हैं। जैसे मैंने तेरे को सर्कल का एग्जांपल दिया था, वहां पे रखा एक ऑब्जेक्ट का एग्जांपल दिया था जो एक रेडियस आर के है ना लेंथ में हो रहा था, वेलोसिटी घूम रही थी, बार बार वहां आके घूम रहा है। तो यही तो इकोसिस्टम है, घूम रहा इकोसिस्टम है। तो इसमें क्या होता है कि लिविंग और नॉन लिविंग डिपेंड होके एक सर्कल चलाते हैं, इकोसिस्टम चलाते हैं। तो जो मैं बताया, तो इकोसिस्टम कंपोनेंट्स हो गए दो जिससे इकोसिस्टम बना है। बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो गए जिसके अंदर एनर्जी है। एबायोटिक मतलब होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एनर्जी नहीं है, बच्चा तो है नहीं, सब कुछ को घुसा दिया जाए दिमाग में, है ना। तो ये होता है बायोटिक कंपोनेंट्स लिविंग, नॉन एबायोटिक कंपोनेंट्स नॉन लिविंग। ये दोनों मिलके क्या करते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। इकोसिस्टम जब बनता है उसी को कहते हैं आवर इन्वायरमेंट, ठीक है। इकोसिस्टम बनाता है, ठीक है। अब हम लोग जब पढ़ें कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है, कि दिस आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन इकोसिस्टम। बायोटिक मतलब होता है कि लिविंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट रहते हैं इकोसिस्टम में। उसी प्रकार से हो जाता है एबायोटिक वो हो जाता है कि नॉन लिविंग इसमें प्रेजेंट रहते हैं। और इसमें कौन से रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं। और मैंने तुझसे क्या बोला, ये दोनों एक ऐसी गाड़ी है जो कि चलती रहती है, लाइफ को मेंटेन या पूरे इकोसिस्टम, पूरे वातावरण को मेंटेन करती है, जिससे हमारा जो लाइफ है वो चल पाए। तो ये दोनों मिलजुल के क्या करते हैं, डिपेंड होके क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हैं इकोसिस्टम की, जिससे हम लोग की लाइफ क्या होती है, मेंटेन हो पाती है। जैसे मैंने तेरे को बोला था वाटर और प्लांट। एक प्लांट जो हो गया वो क्या हो गया, प्लांट क्या हो जाता है, लिविंग, और नॉन लिविंग हो जाता है वाटर, उधर सॉइल भी हो जाता है। जो ये दोनों डिपेंड है ना, रूट्स क्या कर रहा है, पानी ले रहा है, लीफ के पास जा रहा, फोटोसिंथेटिक हो रहा, तभी तो प्रोसेस हो रहा है, उससे हम गेन पार कर पा रहे हैं, हम अपनी जिंदगी चला पा रहे। तो इकोसिस्टम नहीं हुआ, एक दूसरे डिपेंड होकर नहीं चल रहा है। उसके बाद हो जाता है, थोड़ा सा हम बायोटिक कंपोनेंट्स को लिए समझ लेते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब होता है वो कंपोनेंट जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। और बायोटिक कंपोनेंट्स से डिवाइड हो रखा है 3 ग्रुप में। 3 ग्रुप में कौन कौन से, एक प्रोड्यूसर में, एक कंज्यूमर में, एक डिकम्पोजर में, ठीक है। प्रोड्यूसर मतलब होता है, अब देखो मैंने देख भाई, सीधी सी बात, मैं तेरे को बोल रहा हूँ इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम वो होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग एक दूसरे डिपेंड करके हमारी लाइफ को मेंटेन करते हैं। तो हमने जब पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब हमने पढ़ा कि भाई साहब टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, तो टाइप्स एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब जो नेचर से मिला हुआ पहले से उपलब्ध है ना। एडवांस ह्यूमंस ने प्रोड्यूस कर रखा है ना, ठीक है। एडवांस ह्यूमन ने क्या कर रखा है, प्रोड्यूसर कर रखा।
तो वो एक नेचुरलिटी फॉर्म हो गया। आर्टिफिशियल मतलब हमने जो बनाया, हमने क्या बनाया, जाके वो बना दिया, गार्डन बना दिया, वहाँ पे सीड्स डाल दिया, वहाँ गार्डन बन गया भाई साहब, वहाँ काट कूट रहे हैं, सजा रहे हैं पूरा, है ना। एक हो जाता है आर्टिफिशियल, एक क्या हो जाता है, एक जो फूल हो जाता है, फ्लावर हो जाता है, एक हो जाता है नेचुरली, एक होता है काट कूट के करना। ये दोनों फर्क हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कहें कंपोनेंट्स ऑफ अ इको, मतलब इकोसिस्टम जिससे बना है दो तो कंपोनेंट्स, बायोटिक एबायोटिक। बायोटिक मतलब होता है लिविंग, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, यही दोनों मिलकर क्या करते हैं, गाड़ी, इसलिए इकोसिस्टम। उसके बाद बायोटिक का हमने जब देखा तो लिविंग हो गया, ठीक है, ये सब चीज। तो बायोटिक जो होता है 3 ग्रुप में डिवाइड होता है, कौन कौन से, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मतलब होता है ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट या एल्गी। एल्गी क्या होता है बताया था बेटा, एल्गी क्या हो जाता है, प्लांट का ही सबसे पहला पार्ट होता है, सबसे प्लांट का सबसे पहला होता है और सिंपल पार्ट होता है, ठीक है। आगे पढ़ोगे अच्छे से। जैसे थैलॉइड बॉडी होती है जिसमें रियलिटी में रूट रियलिटी में क्या होता है, स्टीम नहीं होता, उसको एल्गी फैल्गी कहते हैं, ठीक है, छोड़ो इतनी बात। तो प्रोड्यूसर कौन हो गए, ग्रीन प्लांट। कंज्यूमर को कौन हो जाते हैं भाई साहब, कंज्यूमर के भी पार्ट्स हो जाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंड कंज्यूमर, टर्शियल कंज्यूमर। अब ये देख, अगर बायोटिक की मैं बात करूं तो भाई साहब, अगर बायोटिक क्या हो जाता है, इकोसिस्टम का क्या हो जाता है, कंपोनेंट्स हो जाता है, और बायोटिक कंपोनेंट्स हो जाता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो पहला हो जाता है उसमें भी बायोटिक 3 ग्रुप में डिवाइड होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर मतलब होता है ग्रीन प्लांट। अब मान ले एक यहां पे क्या है, ग्रीन प्लांट है, इसकी पत्ती है, तो ये क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर क्यों कर रहा है, क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रहा है, खुद प्रोड्यूस कर रहा है ना। हमने लाइफ प्रोसेस में क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब ओटो मतलब खुद हो जाना, तो खुद कौन अपना खाना बनाता है, प्लांट ही तो बनाता है ना। तो यहाँ पे प्रोड्यूस सबसे पहले कौन करेगा, प्लांट ही तो करेगा ना, तो प्रोड्यूसर हो जाता है ग्रीन प्लांट या एल्गी, ठीक है। अच्छा सर, प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है। और ये क्या करता है, दे मेक आउट फूड, खुद फूड बनाते हैं, किसकी मदद से, प्रोसेस कौन सा होता है, फोटोसिंथेटिक की मदद से, जो ग्रीन प्लांट होना चाहिए। अच्छा सर, प्रोड्यूसर ये हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, ऑर्गेनिक दैट डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल फॉर फूड। क्या होती है, कंज्यूमर वो होता है जो कंज्यूम करता है। कंज्यूम कौन कौन से करते हैं, देखो पहला होता है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियल। प्राइमरी कंज्यूमर है हार्बीवोरस मतलब एक यहाँ पे क्या हो गया, एक सिंपल साइकिल, ये प्लांट हो गया, ठीक है। अब प्लांट क्या हो गया, प्रोड्यूसर। अब प्लांट को कंज्यूमर खाएगा, कंज्यूमर। तो यहाँ पे खाने वाले क्या आ जाते हैं, मान लो खाने वाला क्या आ जाता है भाई साहब, खाने वाला क्या आ जाता है, गॉट आ जाता है, क्या आ जाता है, गॉट आ जाता है, ठीक है। खाने वाला क्या आ जाता है, गॉट आ जाता है, खाने वाला क्या आ जाता है, गॉट आ जाता है, खाने वाला यहाँ पे क्या आ जाता है, गॉट। मतलब कि यहाँ पे क्या आ गई, बकरी आ गई। बकरी ने क्या किया, बकरी क्या है, हार्बीवोरस, क्या करती है, बस प्लांट को ईट करती है। तो इसने अपना खाना खाया, उसके बाद ये अपना जो इससे खाना खाया, तो यहाँ पे क्या आ जाता है भाई साहब, लॉयन आ जाता है। लॉयन क्या करता है, बकरी को खा लेता है। ये सब कहानी सुने को, बकरी को जब खा लेता है तो उसका खाना कहाँ चला जाता है, इसके अंदर चला जाता है। अब चलो मान लो लॉयन क्या हो गया, डेड हो गया, मर गया। लॉयन क्या हो गया, यहाँ पे डेड हो गया, मर गया। तब जो ये मर गया तो ये जो सॉइल पे रखा है, तो हमने पढ़ा था सेप्रोफाइटिक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि डेड और डिकेड ऑर्गेनिज्म पे उगता है और उसको क्या करता है, डिकम्पोज करता है। तीसरा पार्ट होता है बायोटिक का डिकम्पोजर। तो क्या करता है, जो अब ये क्या हो गया, डिकम्पोजर, ठीक है। देख लो पहला चीज समझ लो, अगर समझ में नहीं आया होगा तो देखो, मैंने तुझसे ये चीज कहा, ये सब मिटाते हैं। मैंने तुझसे एक चीज हमेशा कहा है कि मैंने तेरे से अभी बात करा था, बायोटिक क्या होता है, लिविंग होता है, लिविंग बायोटिक में हो जाता है, ठीक है। बायोटिक क्या हो जाता है, लिविंग हो जाता है, ठीक है, लिविंग हो जाता है। मतलब इसके भी क्या हो जाता है, पार्ट्स हो जाते हैं। लिविंग से क्या होता है, पार्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। पहला पार्ट होता है कि प्रोड्यूसर, है ना, ये डिवाइडेड होते हैं। डिवाइडेड किस पार्ट में, 3 ग्रुप में ये डिवाइडेड होते हैं। कौन डिवाइड होता है, बायोटिक। 3 कौन से ग्रुप हो जाते हैं, एक होता है प्रोड्यूसर, दूसरा हो जाता है कंज्यूमर, तीसरा हो जाता है डिकम्पोजर। अब ये क्या होता है, यही तीनों क्या करता है, लाइफ साइकिल को फॉर्मेशन करता है, एक चेन बनाता है, जो हम फूड चेन भी बनेगी। क्या होता है, मान ले ये क्या हो गया, प्लांट हो गया, प्लांट प्रोड्यूसर हो गया क्योंकि अपना खाना खुद बना रहा है। उसके बाद यहाँ पे ग्रास हॉपर आ गया, क्या आ गया बेटा, यहाँ पे ग्रास हॉपर आ गया। इसने प्लांट के पत्तियों को खा लिया। इसको किसने खा लिया भाई साहब, इसको किसने खा लिया, ये फर्स्ट कंज्यूमर है।
फिर सेकंड कंज्यूमर ने इसको खा लिया, और सेकंड कंज्यूमर ने खाया, फिर थर्ड कंज्यूमर ने उसको खा लिया, उसको एनर्जी मिल गई, है ना, इसी तरीके से। उसके बाद डिकम्पोजर आता है। डिकम्पोज मतलब आता है जो कि पहले ने, देखो पहला क्या था, प्लांट, दूसरे पहला प्लांट था, पहला प्लांट था। प्लांट क्या हो जाता है भाई साहब, प्रोड्यूसर हो जाता है, जो प्रोड्यूस करता है। पहला कंज्यूमर आ जाता है, इससे खाना लेता है। फिर दूसरा कंज्यूमर, ये दूसरा कंज्यूमर जो पहले कंज्यूमर से लिया था, उससे दूसरा कंज्यूमर लेता है। फिर तीसरा कंज्यूमर दूसरे से लेता है ना। अब मान लो कि तीसरा क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, मर जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पे, मर्ज हो जाता है। तो मर्ज हो जाता है, तो मरने के बाद क्या होता है, हमारे बैक्टीरिया हमने पढ़ा था सेप्रोफाइटिक, जो डेड ऑर्गेनिज्म पे जन्मता है, वो क्या करता है, यहाँ पे आके बैठ के क्या करता है, इस बॉडी के जितने भी, अब भाई साहब इसने क्या किया था, पहले वाले के पास प्रोड्यूसर था, इसको कहाँ से एनर्जी मिली थी, सनलाइट से एनर्जी, भाई प्रोसेस हुआ था तो इसके पत्ते ने एनर्जी बनाया। इसको किसने खाया, किसी कंज्यूमर ने खा लिया। किसी कंज्यूमर को किसने खा लिया, सेकेंडरी कंज्यूमर ने खा लिया। सेकेंडरी को क्या लिया, हाँ पहला क्या हो जाता है, हाँ पहला क्या होता है, कंज्यूमर हो जाता है। प्राइमियर मतलब पहला, प्राइमियर कंज्यूमर, पहला आदमी ने खाया, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया, फिर थर्ड कंज्यूमर, टेरेस्ट्रियल कंज्यूमर ने खाया। और टेरेस्ट्रियल कंज्यूमर मान के चलो कि मर गया तो क्या हो गया, वो मर गया तो सॉइल में पड़ा है अपना। तो उसमें जो हमारे सेप्रोफाइटिक कीड़ा होता है, वो क्या करता है, पूरे उसके बॉडी को क्या करता है, जो लास्ट वाला ऑर्गेनिज्म होता है, डिकम्पोज करके सॉइल में उसकी जितनी भी ऑर्गेनिक जितना भी होता है शरीर का मिनरल जो उस ऑर्गेनिज्म से मिलता है, वो क्या करता है, उस सॉइल में मिला देता है। अब वो जो सॉइल में मिलाया, सॉइल से ही क्या बना, रेनफॉलिंग हुआ, और उससे क्या बना, प्लांट बना। फिर प्लांट को खाएंगे, फिर प्लांट क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा सनलाइट से। फिर इसको फर्स्ट मतलब प्राइमियर कंज्यूमर जो होगा इसको खाएगा, प्राइमियर कंज्यूमर को सेकंड कंज्यूमर खाएगा। सेकंड कंज्यूमर किसी वजह से मर गया तो उसके शरीर में क्या होता है, डिकम्पोज होने लगता है। कौन, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया करता है, जो डेड और डिकेड ऑर्गेनिज्म पे जन्मता है। तो डेड और डिकेड ऑर्गेनिज्म बैठ के क्या डिकम्पोज करके क्या करता है, सॉइल में इसकी क्या क्या मिला देता है, ग्लूकोज, एनर्जी, वाटर जो भी होता है इसमें, वो क्या करता है, सॉइल में मिला के क्या होता है, रेनफॉलिंग होता है, फिर से प्लांट उगता है, फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है बेटा। ये बायोटिक कंपोनेंट्स हो जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना डिवाइड करता है 3 ग्रुप में, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। ये तीनों क्या करते हैं, एक लाइफ फूड चेन को फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आया क्या, बायोटिक कंपोनेंट्स। ये बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हो जाता है, वो कंपोनेंट्स हो जाता है जो क्या होता है, नॉन लिविंग फिजिकली या केमिकली फैक्टर इकोसिस्टम के होते हैं, जैसे कि एयर हो गया, जैसे कि वाटर हो गया, जैसे कि सनलाइट हो गया, है ना, जैसे कि मिनरल्स हो गए। ये सब क्या हो जाता है, एबायोटिक कंपोनेंट्स। ये सब क्या हो जाता है, एबायोटिक कंपोनेंट्स। सर ये क्या होता है, ये क्या करता है, एबायोटिक कंपोनेंट्स बेटा कुछ नहीं करता, अपना काम करता है। लेकिन हमने जब बायोटिक कंपोनेंट्स में पढ़ा था, तो हमने जो उस पर एक फूड चेन देखा था कि पहले बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उसके भी 3 ग्रुप में हमने बांटा था, एक प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर, तीसरा डिकम्पोजर। हमने क्या बोला, प्रोड्यूसर क्या हो गया, प्लांट हो गया। अब कंज्यूमर कौन हो जाता है, जो क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, जैसे वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, मिनरल्स हो जाता है ना, ये सब चीज हो जाता है। जो होता है बायोटिक, जैसे कि हमने पढ़ा था 2 कंपोनेंट्स। लिविंग आ जाता है, सर लिविंग आ जाता है, वो भी 3 ग्रुप में डिवाइड होता है। एक प्रोड्यूसर में होता है, एक होता है प्रोड्यूसर में, एक कंज्यूमर में, एक डिकम्पोजर में। प्रोड्यूसर कौन हो गया, प्लांट हो गया। कंज्यूमर कौन हो जाता है, जो उसे कंज्यूम करता है। कंज्यूमर में भी 3 पार्ट, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टेरेस्ट्रियल कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर हो जाता है जैसे ग्रास हॉपर हो गया, है ना, जो क्या होता है, हार्बीवोरस होता है, बस प्लांट को खाता है, गॉटआउट हो गया। उसके बाद सेकेंडरी हो जाता है, जैसे कि उस प्राइमरी को सेकेंडरी खाया, सेकेंडरी को टेरेस्ट्रियल खाया, और टेरेस्ट्रियल जो होता है वो मर जाता है कोई वजह से। तो मरने के बाद वो जो होता है कहां पड़ा रहता है, जमीन पे जो पड़ा रहता है, उसे जो सेप्रोफाइटिक हमने जो पढ़ा था लाइफ प्रोसेस में, जो सेप्रोफाइटिक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो डेड डिकेम ऑर्गेनिज्म पे पड़ता है, वो बैक्टीरिया क्या करता है, तीसरा जो टेरेस्ट्रियल कंज्यूमर था, वो क्या करता है, मर जाता है। जब सॉइल में जाता है तो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया क्या करता है, उस पर चढ़ के, उस पर बैठ के क्या करता है, सारा मिनरल, ग्लूकोज, फुलकोज जो भी होता है, वो क्या करता है, हमारे प्लांट मतलब सॉइल के अंदर मिला देता है। और सॉइल में अंदर जब मिलाता है तो रेन फॉलिंग होती है, उसी से क्या होता है, प्लांट उगता है। फिर प्लांट को क्या होता है, प्लांट प्रोड्यूसर हो गया। फिर वही खेल चलेगा बायोटिक में, प्रोड्यूसर हो गया 3 ग्रुप में, फिर कंज्यूमर खाएगा, फिर डिकम्पोज होगा। फिर यही इकोसिस्टम होता है, बायोटिक फॉर्मेशन में चलता रहता है।
लेकिन जब हम सॉरी बायोटिक, हाँ सर एबायोटिक क्या हो जाता है, नॉन लिविंग, मतलब इसमें लिविंग का कोई भी काम नहीं होता है सर। इसमें फिजिकली आ जाता है, केमिकली आ जाता है। मतलब सर आपने जैसे कि देखा होगा कि मैं अगर प्लास्टिक की बात करूं तो प्लास्टिक क्या हो जाता है, नॉन लिविंग हो जाता है। सर प्लास्टिक को आप अगर कहीं भी रख दो, कहीं भी सॉइल के अंदर डाल दो, कहीं भी डाल दो, तो उसको अगर आप 50 साल 100 साल भी उसके देखोगे ना भाई प्लास्टिक, तो वो क्या होगा, डिकम्पोज होके कभी कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन बायोटिक में ऐसा नहीं था, लिविंग में ऐसा नहीं था। लिविंग में क्या था, कोई प्रोड्यूसर अपना इकोसिस्टम पूरा कर रहा है, कोई खा रहा है, सेकेंडरी प्रेडेटरी, फिर डिकम्पोज हो जा रहा है, लेकिन ये डिकम्पोज नहीं होता। सर इसके वजह से क्या कॉज हो सकता है, सर इसके वजह से क्या कॉज हो सकता है बेटा, इसके वजह से कॉज क्या होता है, हमें पॉल्यूशन देखने को मिलता है। हमें क्या देखने को मिलता है बेटा, पॉल्यूशन जो भी होता है वो चीज देखने को मिलता है। हम इस सब की चीजें अबायोटिक मतलब होता है नॉन लिविंग, जैसे केमिकल फिजिकल फैक्टर ब्ला ब्ला हो जाता है। अब क्या होता है, मैंने क्या किया, रिलेशनशिप, कौन रिलेशनशिप में आएगा, बायोटिक में रिलेशनशिप में आ जाएगा। और बायोटिक मतलब ए बायोटिक, बायोटिक मतलब सर ए बायोटिक और बायोटिक, ये दोनों क्या हो जाता है, रिलेशनशिप बना के क्या होता है, एक इकोसिस्टम चलाते हैं। मैंने कहा सर कैसे, मैंने तेरे को एक चीज वापस दिया, वाटर को किसकी जरूरत पड़ती है, प्लांट। अच्छा खाना बनाने के लिए वाटर को प्लांट की जरूरत पड़ती है। अच्छा दोनों ही डिपेंड है क्या, हाँ दोनों ही एक दूसरे से डिपेंड है क्या, हाँ प्लांट भी क्या है, वाटर पे डिपेंड है, प्लांट भी क्या है, वाटर पे डिपेंड है, वाटर भी क्या है, प्लांट पे डिपेंड है। एक दूसरे से खाना पीना शेयर वेयर करके क्या करते हैं, इकोसिस्टम चलाते हैं। तो डिपेंड हो जाता है ना बायोटिक है, बायोटिक तो समझ में आ गया। बायोटिक मतलब लिविंग होने दिया, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग होने। क्या होता है, ये इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं जो तोड़ के बनाते हैं, जो इकोसिस्टम के फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आ गया, चलो आगे चलते हैं। तो डिकम्पोजर मतलब मेरे समझ गया ना, डिकम्पोज मतलब क्या होता है कि डिकम्पोज करना, कोई भी ऑर्गेनिज्म वो क्या करता है, डिकम्पोज करके उसका खाना पीना एनर्जी सब कहाँ मिला देता है, सॉइल में मिला देता है, फिर से प्रोड्यूस होने लगता है। ठीक है, अब समझते हैं हम फूड चेन, जो एक लीनियर में ये सब चलता है। ठीक है आ जाओ फटाफट हम लोग क्या देख लेते हैं, फूड चेन देख लेते हैं। बेटा फूड चेन वही होता है जो हमने बायोटिक कंपोनेंट्स में पढ़ा था। हमने बायोटिक कंपोनेंट्स के जो तीन डिवाइड्स ग्रुप किए थे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, है ना। तो वही चीज़ होता है, एक लीनियर वाइज जब सीक्वेंस चलता है ना एनर्जी ट्रांसफर होने की, जैसे कि मैंने 10% एनर्जी लिया, मुझसे कोई और एनर्जी लेगा, उससे कोई और एनर्जी लेगा, उससे कोई और एनर्जी लेगा, लेकिन मैं क्या हूँ, मैं तो खुद ही क्या हूँ, कंज्यूमर हूँ। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है। एक्चुअली प्रोड्यूसर से भी स्टार्ट नहीं होता, सनलाइट से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो थर्डली फूड चेन को अगर मैं देखूँ तो ए फूड चेन इज अ लीनियर सीक्वेंस, एक लीनियर सीक्वेंस में चलता है, that show energy and nutrition pass from one organism to another through eating and eating। क्या कहता है कि फूड चेन हमें एक लीनियर सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी दिखाता है। मतलब एक लीनियर सीक्वेंस में ट्रांसफर जो एनर्जी, न्यूट्रिशन एनर्जी जो होता है, ट्रांसफर जो होता है एक से दूसरे, तीसरे एक लीनियर फॉर्मेशन में चलता है। ठीक है सर, जैसे कि कैसे, और ये इट ऑलवेज स्टार्ट विद प्रोड्यूसर से होता है, एंड होता है तो ठीक है प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है। ठीक है कोई दिक्कत है नहीं है। उसके बाद हो जाता है कि कैसे होता है ये चीज सर, जैसे कि सन हो गया। ठीक है, सबसे पहले सन आके पड़ा प्रोड्यूसर पे। सर प्रोड्यूसर कौन है, यहाँ पे प्लांट है, प्लांट पे आके पड़ा, प्लांट ने खाना वाना बनाया। अब इसको किसने खाया, प्राइमियर कंज्यूमर ने खाया। प्राइमियर कंज्यूमर कोई एनिमल हो जाता है ना, जैसे कि ग्रास हॉपर हो गया। अब सर इस प्राइमियर कंज्यूमर को किसने खाया, सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया। सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाता है जैसे कि आपका है ना, जैसे कि आपका क्या हो जाता है, स्नेक हो जाता है, जिसको स्नेक ने क्या किया, ग्रास हॉपर खा ले। अब टेरेस्ट्रियल कंज्यूमर क्या हो जाता है, जैसे कि ईगल हो जाता है, ईगल ने क्या किया, स्नेक को खा लिया। और उसके बाद ईगल क्या हो जाता है, किसी फॉर्मेशन से क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, मर जाता है। अब वो जब ईगल मरता है, ईगल जब क्या करता है, मरता है, मान लो क्या होता है, ईगल क्या हो गया, मर गया तो क्या हो जाता है, फिर उसके बाद डिकम्पोजर हो जाता है। मतलब बैक्टीरिया या फंगी, जैसे स्पैरोफाइटिक के बारे में बोला, उसको डिकम्पोज करके कहाँ मिला देंगे उसकी एनर्जी को, सॉइल में, फिर सॉइल से एक नया प्लांट होगा। तो ये सीक्वेंस में जो चलता है उसे को फूड चेन कहते हैं। जैसे कि हमने सनलाइट या हीट एनर्जी सोर्स होता है जो प्लांट को चाहिए, जो प्रोड्यूसर को चाहिए। प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉपिक, प्लांट और एल्गी हो जाता है, डेट मेक फूड कहाँ से बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक, जो लाइट आती है। ठीक है, प्रोड्यूसर हो जाते हैं, प्लांट हो जाते हैं।
प्राइमियर जो होता है हार्बीवोरस हो जाता है, जैसे कि वो सब प्लांट खाने वाले, जैसे एनिमल डेट ईट प्रोड्यूसर, जैसे कि डियर हो गया, गॉट हो गया, है ना, या ग्रास होपर हो गया, ये सब क्या करते हैं भाई साहब, ओनली प्लांट खाते हैं, जो प्राइमियर कंज्यूमर है। सेकेंडियर कंज्यूमर वो होता है ऑब्जीवोरस भी होता है, कार्निवोरस भी होता है। एनिमल डेट ईट प्राइमियर कंज्यूमर, जैसे कि मैंने ग्रास होपर को बताया कौन खाएगा भाई साहब, स्नेक खा लेगा, तो स्नेक क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमियर कौन हो गया, प्राइमियर कौन हो जाता है भाई साहब, ग्रास होपर। टेरेस्ट्रियल थर्ड जो कंज्यूमर हो जाता है वो कौन हो जाता है, मान लो ईगल हो जाता है, ईगल खा लेता है। फिर ईगल जो खाता है, ईगल किसी वजह से मर जाता है तो उसकी एनर्जी कहाँ चला जाता है, सॉइल में चला जाता है। कैसे, डिकम्पोज कर देते हैं, कुछ बैक्टीरिया जैसे सेप्रोफाइटिक बैठ जाते हैं इस पे और डिकम्पोज करते हैं, इसका मिनरल विनरल जितना भी होता है सॉइल में मिला देते हैं। सॉइल में मिलने के बाद क्या होता है, एक नया प्लांट बनता है। फिर यही प्रोसेस चलता है जिसको हम फूड चेन कहते हैं। समझ में आया, समझ में आया फूड चेन किसे कहते हैं। एक ऐसा प्रोसेस है जो एक सीक्वेंस में लीनियर में चलता है, लीनियर में चलता है तो उसमें प्रोसेस क्या होता है, उसमें ये प्रोसेस होता है कि एनर्जी जो होता है एक लीनियर में न्यूट्रिशन एनर्जी ट्रांसफर होता है एक लीनियर फॉर्मेशन में, जैसे मैंने समझाया सनलाइट, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग क्या जान लेते हैं, ये 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, क्या 10% लॉ ऑफ एनर्जी है ना, लॉ ऑफ एनर्जी जान लेते हैं। 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, जो 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होते हैं वो आप पढ़ते हैं। इनको दिया किसने था, इनको दिया था रेमंड लिडमन। क्या कौन दिए थे भाई, कौन से साइंटिस्ट ने, दिस लॉ वाज गिवन बाय रेमंड लैडमैन। क्या था भाई साहब, रेमंड लैडमैन ने इस 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर को दिया था। ठीक है, लेकिन ये कह क्या रहा है, ये कहता है कि दी 10% लॉ ऑफ एनर्जी स्टेट दैट ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रॉफिक लेवल। बेटा ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, जैसे कि आपने अभी फूड चेन पढ़ा, फूड चेन में क्या होता था, प्रोड्यूसर जो होता, प्लांट जो था, प्लांट से कौन कंज्यूमर, फर्स्ट कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर जो उससे ले रहा था, एनर्जी ले रहा था, तो ये क्या हो जाता है, फर्स्ट ट्रॉफिक। अच्छा ये भी फर्स्ट ट्रॉफिक नहीं होता, ये भी क्या होता है बेटा, फर्स्ट ट्रॉफिक नहीं होता। ये क्या नहीं होता भाई साहब, फर्स्ट ट्रॉफिक नहीं होता। क्यों नहीं होता, अब ये क्या हो जाता है, ट्रॉफिक लेवल क्या हो जाता है, ये हमने जो फूड चेन पढ़ा था एक सीक्वेंस में जो चल रहा था, प्रोड्यूसर प्लांट जो हो रहा था, तो प्लांट ने क्या किया था, उसमें जो अपनी एनर्जी थी वो जो था प्राइमरी कंज्यूमर ने, जैसे कि ग्रास होपर हो गया, उसने ले लिया था। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर जो है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कौन हो जाता है, प्रोड्यूसर हो जाता है। फिर सेकंड ट्रॉफिक लेवल कौन हो जाता है भाई साहब, प्राइमरी कंज्यूमर। फिर थर्ड ट्रॉफिक लेवल कौन हो जाता है भाई, सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर फोर्थ लेवल कौन हो जाता है भाई साहब, कौन हो जाता है, टेरेस्ट्रियल। तो इस प्रकार से क्या होता है, फॉर्मेशन चलता रहता है, इस प्रकार से क्या हो जाता है, चलता रहता है, उसी को ट्रॉफिक लेवल कह देते हैं। जिसमें सबसे पहले एनर्जी आई वो होगा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो प्रोड्यूसर के पास सन से एनर्जी आई तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल उसे कहते हैं, जो सीक्वेंस वाई में जो ट्रांसफर एनर्जी हो रहा होता है उसी को हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। ठीक है, द ट्रेंड तो क्या कहता है, 10% लॉ ऑफ एनर्जी, जिसको रेमंड लेडमन ने दिया था, साइंटिस्ट रेमंड लेडमन ने, साइंटिस्ट ने गिवन रखा था। द 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर क्या कहता है, द 10% लॉ ऑफ एनर्जी स्टेट दैट ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ए फूड चेन, 90% इज लॉस। क्या कह रहा है कि जो भी प्रोड्यूसर होगा उसने जो एनर्जी कंज्यूम करा है उस क्या चीज यहाँ पे हो जाता है, रेमंड लेडमन ने इस चीज को दिया था, तो है ना। तो लॉ ऑफ एनर्जी स्टेट दैट ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम ट्रॉफिक लेवल, मतलब कि प्रोड्यूसर के पास जो एनर्जी होता है, जैसे कि ठीक है, देख अब यहाँ पे क्या आ जाता है, जैसे कि हम लोग 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर जो कि रेमंड लेडमन ने दिया था, इसको हम लोग कैसे फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि 10% जो एनर्जी होता है, तो मैं ये पूछा उससे कि तो क्या करना। देखो अगर मैं तेरे को एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि ये 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, मतलब 10% लॉ ऑफ एनर्जी को किसने दिया था, रेमंड लेडमन ने दिया था, लेकिन ये 10% एनर्जी जो हो रहा है ये ट्रांसफर हो रहा है। मतलब कि अगर सर मैं बताऊं इस प्रोसेस का मतलब, अगर मुझे सबसे पहले एनर्जी कहां से मिली, प्लांट में सन से मिला, तो सन ने जो एनर्जी दिया है वो 10% ही देगा। क्यों,
क्योंकि 10% इसलिए देगा कि 90% जो एनर्जी हो जाती है वो हीट लॉस्ट की वजह से हो जाती है या रेस्पिरेशन फॉर्मेशन में हो जाती है। तो 90% जो एनर्जी होती है, जैसे सन जो हो रहा है, सन के पास जो लाइट जो सन से आ रहा है कहां, प्लांट पे आ रहा है, तो वो 90% जो एनर्जी हो जाता है हीट फॉर्मेशन की वजह से लूज हो जाता है। तो अब इसे जो 10% एनर्जी मिला है, तो इसको कौन खाएगा, इसकी एनर्जी कौन खाएगा, एक प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा। मतलब क्या, जैसे ग्रास होपर खाएगा, तो इसमें जो एनर्जी मिलेगा वो भी 10% मिलेगा। फिर सेकेंडरी खाएगा, फिर टर्टरी खाएगा, उसमें भी 10% फॉर्मेशन चलेगा। तो सर ये 10% फॉर्मेशन चलता है, तो ये 90% जो होता है हीट या रेस्पिरेशन फॉर्मेशन की वजह से ये लॉस हो जाता है। आपने आगे भी पढ़ोगे फिजिक्स में अच्छे से, हीट लॉस हो जाता है, जो वर्क होता है तो हीट फॉर्मेशन लॉस हो जाता है। ये इसलिए हीट ट्रांसफर दिया है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे फॉर्मेशन में, जब ट्रांसफर होता है एनर्जी तो वो 10% ही होता है लॉस ऑफ मेमोरी, जैसे मैंने ये फॉर्मेशन बताया। जैसे कि प्रोड्यूसर के पास हमारा है 1000 जूल ऑफ एनर्जी, ये बेचारा कहां से कंज्यूम, एक इसके पास क्या, प्रोड्यूसर के पास 1000 एनर्जी कंज्यूम करा। फिर अगर इसको प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा तो उसको 100 जूल मिलेगा, क्योंकि 10% का फॉर्मेशन में चल रहा है। फिर सेकेंडरी जब खाएगा उसको क्या मिलेगा, उसको 10 जूल मिलेगा, और प्राइमरी को मिलेगा 100 जूल, और उसके बाद सेकेंडरी जो खाएगा 10 जूल, के बाद टर्टरी जो खाएगा 1 जूल। इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ चलते रहेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं 10% लॉ ऑफ एनर्जी, और 90% क्या होता है हीट भी रेस्पिरेशन फॉर्म में लॉस हो जाता है। तो आगे हम लोग चलते हैं। तो जैसे वहां से इधर शिफ्ट करना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम लोग ये चीज समझते हैं कि फूड वेव क्या होता है। देख, तू अगर फूड चेन को समझ गया तो फूड वेव तो कोई बड़ी बात नहीं है। फूड चेन क्या होता था, सीक्वेंस में कोई भी चीज हो रहा होता था। सीक्वेंस में क्या चीज हो रहा होता था सर, सीक्वेंस में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा होता था। अच्छा सर ये भी फूड वेव वैसा ही है क्या? देख बेटा, फूड वेव वैसा नहीं, उसका अलग है। वहां पे क्या हो रहा था, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस चल रहा था। हाँ, एक सीक्वेंस चल रहा था। कहां पे फूड चेन में एक क्या चल रहा था, सीक्वेंस चल रहा था। मतलब अगर प्रोड्यूसर है तो उसे कंज्यूमर खाएगा, फर्स्ट कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा, ग्रास होपर को एक सीक्वेंस है। यहां कोई सीक्वेंस नहीं है, यहां कोई सीक्वेंस नहीं है। अगर ये क्या कहता है कि ए फूड वेब इज इन अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन। इंटरकनेक्टेड मतलब यहां पे क्या होगा, ग्रास को अगर ग्रास होपर खा सकता है तो ग्रास को गॉट भी खा सकता है, बकरी भी खा सकती है, डियर भी खा सकता है। तो ये यहाँ पे इंटरकनेक्टेड हो जाता है। ये कोई सीक्वेंस में नहीं चलेगा, ग्रास होपर खाएगा, ग्रास होपर को ये खाएगा वो खाएगा, नहीं। ये क्या है, इंटरकनेक्टेड है फूड चेन के, एंड ऑपरेटिंग इन इकोसिस्टम इन इकोसिस्टम में दिखाता है दैट वन ऑर्गेनिज्म कैन हैव मोर, एंड वन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के पास जो होता है कैन हैव मोर देन वन सोर्स ऑफ फूड एंड कैन ऑल्सो बी ईटन बाय डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। बेटा यही तुझसे कहा था ना, फूड चेन जो होता है वो क्या होता है, एक सीक्वेंस में चलता है, उसको एक सीक्वेंस में एनर्जी फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पे कोई भी कहीं भी एनर्जी, ग्रास अगर प्लांट है, प्लांट से कौन कौन एनर्जी ले सकता है रे, प्लांट से कौन कौन ले सकता है बेटा, डियर भी ले सकता है, गॉट भी ले सकता है, और ग्रास होपर भी ले सकता है। तो ये चीज होता है फूड चेन और फूड वेब में अंतर। ठीक है सर। जैसे कि एग्जांपल भी होता है, ग्रास इज ईटन बाय डियर, गॉट एंड ब्ला 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 ब्ला। डियर में भी ईटन बाय लॉयन, ब्ला 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 ब्ला। फूड चेन और फूड वेब, देख फूड चेन क्या होता है, सिंगल स्ट्रेट पेथ होता है। एक सिंगल स्ट्रेट पेथ होता है कि भाई उसमें एक लीनियर होता है, उसमें लीनियर दे रखा और एक सीक्वेंस में चला। जैसे एक लाइन हो गया ना, जनगण मन का लाइन होता है, एक ऐसे खड़े होते, एक ऐसे सीक्वेंस में कैसे, हाँ तो उसी प्रकार से फूड चेन हो गया एक सीक्वेंस है। लेकिन फूड वेब में नहीं, कोई भी कैसे भी खड़ा हो जाए, वो उधर खड़ा, वो उधर ऐसे ऐसे खड़ा, हाँ ये ऐसे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। मल्टीपल इन इंटरकनेक्टेड पाथवे, बट फूड चेन इन सिंगल स्टेट पाथवे होता है। इसी को फूड चेन और फूड वेब भी हम लोग कहते हैं कि फूड एंड चेन होता है सिंगल स्टेट पाथ होता है, फूड वेब क्या होता है, मल्टीपल इंटरकनेक्टेड पाथ। समझ में आया? नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। देख तेरे को अगर मैं ये चीज बताऊं तो लाइट के चैप्टर में बेटा तेरे को मैग्निफिकेशन बताया था। मैग्निफिकेशन का मतलब बड़ा, बायोलॉजिकली कोई चीज बड़ा होना। सर क्या बड़ा होना, क्या बड़ा होना? तो कोई इंफेक्शन, देखो कोई जो होता है गैसियस फॉर्मेशन को, जैसे हार्मफुल केमिकल का बढ़ना। मैं एक ही जवाब देता हूं, अगर तू कह रहा है बायोलॉजिकल मतलब होता है हार्मफुल केमिकल, और मैग्निफिकेशन का मतलब बड़ा। तो क्या बड़ा हो रहा है, केमिकल क्या हो रहा है, केमिकल सब्सटेंस जो है वो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ये कोई भी इन्फेक्टेड केमिकल सब्सटेंस, जैसे कि
दिल्ली में आप अभी देख रहे हो कि नदी वदी जो है कितना इन्फेक्टेड है, पोल्यूशन, तो गंदगी जो पानी होती है उसमें जो केमिकल बढ़ते हैं उसी को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। सिंपल बात, मान ले मैंने क्या लिया, ये प्लांट ले लिया, क्या लिया, प्लांट लिया, ठीक है। प्लांट से ये रूट निकल रहे हैं और यहाँ क्या हो गया, वाटर हो गया, ये क्या हो गया, वाटर हो गया। वाटर क्या है, केमिकल की वजह से क्या है, गंदा है, इसमें क्या हो गया, फॉर्मेशन केमिकल ज्यादा है, कोई कूड़ा कचरा फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज पता होगा, ये क्या है, गंदगी होगी। अब इसमें जो केमिकल गया तो ये कहाँ चला गया भाई साहब, ये कहाँ चला गया, प्लांट में चला गया। अब प्लांट को क्या किया, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो होगा वो कोई कंज्यूम करेगा, कंज्यूमर फर्स्ट ट्रॉफिक, फिर सेकेंडरी करेगा, फिर थर्डरी करेगा, फिर हम लोग खाते हैं इसी चीज को। तो ये जो प्रोसेस होता है ये हाईएस्ट कंसंट्रेशन होता है, मतलब पानी में केमिकल कितना ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। और वो जो पानी में केमिकली बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बढ़ रहा है, तो वो जो जैसे कि वही चीज पानी में बढ़ रहा है, पानी से कहाँ आ रहा है, प्लांट में आ रहा है, तो वो जो टेकअप हो रहा है ना, जो ये जो एनर्जी जो हो रहा है ट्रांसफर हो रहा है, उसके साथ जो केमिकली जो प्रोसेस वाटर में मिला है, ट्रांसफर हुआ प्लांट में, प्लांट से फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, फिर सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, तो ये जो ट्रांसफर हुआ है, तो ये जो केमिकली जो जा रहा है, क्योंकि एनर्जी जा रहा है तो केमिकल भी जाएगा, क्योंकि पानी के पास केमिकल था यार, तो प्लांट भी केमिकल आएगा ना, उसमें जो एनर्जी फॉर्मेशन बनाएगा तो केमिकल तो रहेगा ना, जो फिर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल खाएगा उसमें केमिकल रहेगा ना। ये जो केमिकल का लेवल है ये बढ़ते ही जाता है फूड चेन में जी। आयन कंसंट्रेशन ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ये केमिकल हमेशा लास्ट में हायर कंसंट्रेशन होता है केमिकल का, और उसके बाद क्या है, लोवेस्ट कंसंट्रेशन जो होता है बायोलॉजी का फर्स्ट होता है। मतलब कि अगर ये वाटर है तो वाटर में केमिकल फॉर्मेशन जो होगा, वो क्या होगा, कम होगा, यही है ना, क्योंकि लास्ट फॉर्मेशन है, ये क्या होगा, वाटर पानी में केमिकल फॉर्मेशन कम होगा, उसके बाद इसमें ज्यादा होगा प्लांट में, फिर उसके बाद जो टेकअप करते जाएगा कंज्यूमर फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, उसमें क्या होगा, ये हाई कंसंट्रेशन फॉर्मेशन चलेगा। तो फूड चेन में हाई कंसंट्रेशन ऑफ बायोलॉजी मैग्निफिकेशन क्या होता है, लास्ट ट्रॉफिक लेवल जो ह्यूमन होते हैं, ठीक है। उसके बाद लोवेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होता है, फर्स्ट जो होता है वाटर से किया है, समझ में आया। और फूड चेन में ये तो पता ही होगा, जो कि हाईएस्ट एनर्जी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का होता है, अभी पढ़ा था, लोवेस्ट एनर्जी लास्ट ट्रॉफिक लेवल का होता है। तो ये हो जाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच हार्मफुल नॉन बायोडेग्रेडेबल केमिकल like plastic and harmful metals increase the concentration where non-trophic level is our food chain, ठीक है। तो ये चीज होता है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं।